ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर एचडीपी आज एनिमल मैनेजमेंट में हम जो है डेंटिशन गौवंश व भैंस में दंत विन्यास डेंटिशन फार्मूला कल हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। अब जो दांतों की स्थिति जो है किस किस आयु में किस किस तरह की होगी, ये इन्होंने डिटेलिंग यहाँ पे दी है। तो ये हम इसको चेक कर लें, देख लें। दो अस्थाई, तो ये देखें हम ऊपर जो लाइन पूरी दी हुई है ये अस्थाई की है, और इसमें फिर जो है देखें दो दांत, फिर ये आगे जो है देखें 2 वर्ष से कम की आयु के अंदर ये जो इन्होंने डायग्राम दे रखा है, तो 2 अस्थाई सेंट्रल इंसाइजर जो है बीच वाले ये बाहर आते हैं, वह अन्य अस्थाई इंसाइजर भी 3 जोड़ी अस्थाई चीक्स टीथ के साथ इरेप्शन की स्थिति में होते हैं, आने वाले होते हैं। तो ये जन्म के समय। सभी 4 जोड़ी अस्थाई, यानी कि 4 जोड़ी का मतलब हो गया 8। तो देखिए इधर सामने नजर आ रहे हैं आपको, तो ये 8 के 8 अस्थाई इंसाइजर व 3 जोड़ी अस्थाई चीक टीथ इरप्टेड। ये 1 महीना जब होता है तो ये लगभग जो है सारे इरेप्टेड हो जाते हैं। सभी अस्थाई इंसाइजर बढ़े हुए व चौथी जोड़ी स्थायी चीक टीथ इरेप्शन की स्थिति में 6 महीने पे हो जाते हैं। अस्थाई सेंट्रल इंसाइजर वीरिंग की स्थिति में व चौथी जोड़ी स्थायी चीक टीथ इरेप्शन की अवस्था जो है वो ये देखें 9 महीने पे। सभी अस्थाई इंसाइजर वीरिंग की स्थिति में बीच में रिक्त स्थान बढ़े हुए, ये बढ़े हुए देखें यहां इन्होंने दिखा रखे हैं 2 वर्ष से 2 वर्ष से कम, 2 वर्ष 3 महीने, 2 वर्ष 6 महीने से 3 वर्ष तक। तो ये आपने देखा 2 वर्ष से कम जो हैं वो सारे के सारे जो हैं बढ़े हुए, 2 बीच वाले आपको सेंटर के अंदर जो हैं वो अस्थाई थोड़े से हल्के से उभरे हुए, बाकी सारे के सारे यहाँ तक जो है इरप्टेड बताए गए हैं। ये जो अवस्था है यहाँ तक पहुंचने में ये इतनी तरह ये तब्दीलियां आती हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये इतनी तरह से बदलाव लेता है। तो ये क्या क्या बदलाव है, अब ये बीच में आगे 1 वर्ष से 6 महीने तक ये क्या बनता है, इसमें सभी अस्थाई दांत वीरिंग के कारण एक समतल स्थिति में, वीरिंग क्या था, डिस्ट्रक्शन, धीरे धीरे किसी तरह से वीरिंग होना, उनमें चेंजेज होना। प्रथम जोड़ी स्थाई सेंट्रल, अब प्रथम जोड़ी स्थाई जो बीच में, प्रथम जोड़ी स्थाई सेंट्रल इंसाइजर इरप्टेड व छठी जोड़ी स्थाई चीक टीथ भी इरप्टेड 1 वर्ष 9 महीने। ये अलग अलग जानवरों में अलग अलग होंगे, ये सभी पे फार्मूला नहीं होगा। स्थाई सेंट्रल इंसाइजर बढ़े हुए तथा प्रथम व द्वितीय जोड़ी स्थाई चीक टीथ इरप्टेड 2 वर्ष पे। स्थाई सेंट्रल इंसाइजर बढ़े हुए तथा प्रथम द्वितीय जोड़ी स्थाई चीक टीथ। अब आपने यहां ऊपर 2 वर्ष देखे हैं और ये 2 वर्ष 3 महीने, ये देखिए बीच का ऊपर एक डायग्राम दिया गया, बिल्कुल सही। ये 2 बीच सेंटर के जो हैं ये स्थाई दांत आगे हुए, साइडों वाले जो है स्थाई आ रहे हैं। तो ये 2 वर्ष की स्थिति पे प्रथम जोड़ी स्थाई लेटरल इंसाइजर इंटरप्टेड
2-6 पे आगे देखें आप, उसके साइड वाले सेंटर के साथ वाले दो, एक इधर एक इधर, ये 2-6 महीने पे, और द्वितीय जोड़ी स्थायी लेटरल इंसाइजर व तृतीय जोड़ी स्थायी चीक टीथ इरप्टेड 2 वर्ष 9 महीने में। अब आपने देख लिया कि ये 3 जोड़ी यहां तक आगे हुए हैं 2 वर्ष 9 महीने तक। अब स्थायी इंसीजर की तीनों जोड़ी बढ़कर एक लेवल में पहुंच जाती है, तो ये कब होता है? 3 वर्ष पे। स्थायी कॉर्नर इंसाइजर एट्रप्टेड तथा चारों जोड़ी इंसाइजर बढ़कर करीब एक लेवल में 3 वर्ष 6 महीना। ये यहां देख रहे हो आप, ये देख रखे दे दी हुए हैं सारे के इन्होंने। सभी स्थायी दांत अपनी वृद्धि व वीरिंग के कारण एक लेवल में आ जाते हैं, तो ये लगभग 4 से 5 साल। तो ये जो है, ये अवस्था किसी भी जानवर में आती है, तो ये अवस्था जो है वो पूर्ण फुल माउथ, जवानी अवस्था फुल माउथ जो है वो कहलाती है। कारण एक लेवल में आ जाते हैं, मुंह सुव्यवस्थित दिखाई देता है, फुल माउथ कंडीशन 4 से 5 वर्ष। स्थायी सेंट्रल इंसाइजर और भी पीछे और भी छोटे होते जाते हैं 6 से 7 वर्ष। अब ये देखिए वीरिंग हो रही है इनकी, घटते जा रहे हैं, घसते जा रहे हैं। प्रथम स्थायी लेटरल इंसाइजर वीरिंग के कारण छोटे होने लगते हैं 7 से 8 वर्ष। द्वितीय स्थायी लेटरल इंसाइजर भी वीरिंग के कारण छोटे होने लगते हैं तो 8 से 10 वर्ष। तो ये आयु जो है वो इस तरह से इन्होंने दर्शा रखी है। तो इन्होंने अब स्थायी कॉर्नर इंसाइजर भी वीरिंग के कारण छोटे होते हैं और उनका एनेमल कपनुमा हो जाता है। ये 10 से 11 एनेमल हार्ड दांतों के बीच की खाली जगह धीरे धीरे बढ़ती रहती है तथा दांत घिसकर छोटे हो जाते हैं। 12 वर्ष दांतों का एनेमल पूरी तरह खत्म हो जाता है, वह दांत केवल खूंटे नुमा रह जाते हैं जो एक दूसरे से दूर दूर स्थित होते हैं। 12 से 14 वर्ष की ये आयु पर हो जाते हैं। तो ये उम्र बढ़ने के साथ साथ दंत विन्यास के आधार पर उम्र निर्धारित हेतु अनुभव की अधिक आवश्यकता हो पड़ती है। प्रायोगिक रूप से 12 वर्ष की उम्र के पश्चात गाय भैंस की उम्र का निर्धारण डेंटिशियन के आधार पर मुश्किल हो जाता है 12 वर्ष के बाद। तो ये लगभग आपने देखा फुल माउथ 4 से 5 साल में। तो आपको ये विशेष अंडरलाइन कर लेना, फुल माउथ। भेड़ बकरियों में दंत विन्यास, अब ये यहां अलग होगा, ये 32 यहाँ, ये तो गाय का ही है, गाय और भैंस, और ये आ गया अब भेड़ बकरियों का। अलग अलग मैंने अभी बताया आपको, सब में एक जैसा नहीं होता। गाय भैंस का पढ़ा, अभी अपने भेड़ बकरियों में कब ये टीथ जो है इंसाइजर परमानेंट टीथ आने शुरू होते हैं। 2 दांत कहते हैं ना, गांव में आप सुनेंगे टोडियो 2 दांत हो गया, बच्चा 2 दांत हो गया, बकरा 2 दांत हो गया। तो 2 दांत कितने साल पे आते हैं, कब आते हैं, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो अभी जो हम भेड़ बकरियों में देखते हैं, हालांकि भेड़ व बकरियों में डेंटिशन समान, गाय भैंस के ही समान होता है, परंतु उम्र के साथ दांतों में होने वाले परिवर्तन भिन्न भिन्न होते हैं एज के अनुसार, एज में फर्क होता है। तो ये दांत तो सेम है, जो हमने फार्मूला पढ़ा वो सेम फार्मूला है इनका, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और अभी तो हम चलिए अब देखते हैं इसको। सेम है, ये 2 करना होता है, ये हाफ मेजरिंग हाफ नंबर है, इनको 2 से
जब हम गुणा कर देते हैं तो ये फुल इसकी स्थिति आ जाती है। तो ये देखिए सेम है। अभी जो हमने पीछे स्थिति को पढ़ा, तो इसमें हमने पढ़ा इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो इसके अंदर हमने डेसिडुअस यानी कि दूध वाले मिल्क टीथ या डेसिडुअस, तो ये डी इसलिए लगा है। तो आप देखें 0 0 ऊपर दोनों इंसाइजर और कैनाइन, और इंसाइजर नीचे के 4 नीचे है ही नहीं, और प्रीमोलर में 3 3 है, और मोलर में 0 0। तो ये टोटल 20 हो गए। और स्थाई जो है वो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर देखे सेम स्थिति है, इंसाइजर है ही नहीं और कैनाइन भी नहीं है, और ये कैनाइन नीचे भी यहाँ देखे नहीं है। तो ये 0 4 0 0 3 3 3 3, और ये फिर आपके पास में 12 बढ़ गए हैं इसमें, तो ये हो गए 32। अब इनकी उम्र देखिए सेम उसी तरह से ये दे रखा है यहाँ पे। सभी 4 जोड़ी अस्थाई इंसाइजर जो है तथा प्रथम 3 जोड़ी अस्थाई चीक टीथ इरेप्शन हो जाते हैं जन्म से 1 महीने में। चौथी जोड़ी स्थाई चीक टीथ इरेप्टेड हो जाते हैं 3 महीने पे। 5वीं जोड़ी 9वें महीने में। सेंट्रल इंसाइजर स्थाई, अब आप देखें स्थाई जो है सेंट्रल इंसाइजर 2 दांत आगे वाले, ये जो है परमानेंट अबाने हो गए कितने पे 12 से 15 महीने। तो आप देखें यहां डायग्राम में भी दे रखा है 1 वर्ष से कम 12 से 18 महीने। तो ये 2 इंसाइजर देखिए बड़े हुए बता रखे हैं बीच में। और छठी जोड़ी स्थाई चीक टीथ इरेप्टेड 18 महीने पे। प्रथम जोड़ी स्थाई लेटरल इंसाइजर यानी कि इनके साथ वाले 2 के साथ 2, तथा प्रथम द्वितीय जोड़ी स्थाई चीक टीथ इरेप्टेड ये 21 महीने पे। तृतीय जोड़ी स्थाई चीक टीथ इरेप्टेड 2 वर्ष। द्वितीय जोड़ी लेटरल इंसाइजर इरेप्टेड 2 से 3 वर्ष 2 वर्ष 3 महीने। और स्थाई कॉर्नर इंसाइजर इरेप्टेड 3 वर्ष। तो आप देखें इसके अंदर उम्र का फर्क हो गया, चाहे डेंटिशन फार्मूला सेम है लेकिन उम्र का अलग अलग है। तो उम्र अलग से वो उसके दांत भी उसी तरीके से आएंगे। उम्र बढ़ने के साथ साथ दांत लंबे पतले व धीरे धीरे वीरिंग के कारण घिसकर छोटे व एक दूसरे से दूर होकर गिर जाते हैं। इस अवस्था को ब्रोकन माउथ कंडीशन बोलते हैं। ब्रोकन माउथ कंडीशन ये 6 वर्ष की अवस्था में आना शुरू हो जाती है भेड़ों में। अब हम बकरियों में उम्र का निर्धारण। बकरियों में सभी 8 जो है अस्थाई इंसाइजर व प्रथम 3 जोड़ी अस्थाई चीक टीथ इरेप्टेड जन्म से 1 महीने में। चीक टीथ 3 महीने में। चौथी जोड़ी 5वीं जोड़ी 9 महीने में। अगर ये अच्छी तरह याद हो एक्सपीरियंस से तो आयु का निर्धारण बड़ी आसानी से होता है। स्थाई परमानेंट सेंट्रल 2 जो मैंने आपको बता 2 दांत हो गई वो इंसाइजर व छठी जोड़ी चीक टीथ 14 महीने पे। प्रथम स्थाई लेटरल इंसाइजर तथा प्रथम व द्वितीय जोड़ी स्थाई चीक टीथ इरेप्टेड 3 वर्ष। द्वितीय स्थाई लेटरल इंसाइजर 4 वर्ष और स्थाई कॉर्नर इंसाइजर इरेप्टेड 5 वर्ष पे। 5 वर्ष की उम्र के पश्चात वीरिंग शुरू हो जाती है तथा उसी की मात्रा के आधार पर उम्र का अनुमान लगाया जाता है। तो ये हमने आज देखा गाय का, भेड़ और बकरी का डेंटिशन से
उम्र का पता करना। अब आता है हमारे पास घोड़ों में दंत विन्यास, डेंटिशन के आधार पर उम्र का निर्धारण। तो इसमें हमने देखा अस्थाई में वही मिल्क टीथ में 33003300 ये 24 हो गए। और इसमें स्थाई में इंसाइजर 3 कैनाइन 1 और प्रीमोलर 3 और 4 ऊपर या 4 नीचे 3। इसी तरह मोलर में 3 तो ये 40 और 42 हो गए, क्योंकि अगर इसमें 3 की जगह ऊपर 4 हैं तो वो 2 बढ़ गए, 2 से गुणा होगा तो 42 और अदरवाइज 40। तो ये उसमें दांतों का फार्मूला, इसे आप अच्छी तरह से याद करें। ये पूछे जाते हैं, लिखने के लिए भी आते हैं कि आप इसका फार्मूला लिखो, 2 नंबर 2.5 नंबर का। 2 फार्मूले पूछ लिए 5 नंबर के तो बहुत बड़ी बात है। अब इसमें अस्थाई सेंट्रल इंसाइजर इरेप्टेड, तो ये जन्म के समय अस्थाई जो सेंटर वाले हैं 2 वो इरेप्टेड होते हैं। लेटरल इंसाइजर तथा प्रथम 3 जोड़ी अस्थाई चीक टीथ इरेप्टेड 1 महीने पे, और 7 से 9 महीने पे कॉर्नर इंसाइजर तथा चौथी जोड़ी स्थाई चीक टीथ 7 से 9 महीने पे अस्थाई कॉर्नर इंसाइजर तथा चौथी जोड़ी स्थाई चीक टीथ। अस्थाई सेंट्रल व लेटरल इंसाइजर तथा प्रथम व द्वितीय जोड़ी चीक टीथ में वीरिंग शुरू 1 वर्ष पे। 5वीं जोड़ी स्थाई चीक टीथ इरेप्टेड 18 से 20 महीने। स्थाई सेंट्रल इंसाइजर तथा प्रथम व द्वितीय जोड़ी स्थाई चीक टीथ इरेप्टेड 2 वर्ष 6 महीने। स्थाई सेंट्रल इंसाइजर दो से 6 महीने, 2 वर्ष से 6 महीने। स्थाई लेटरल इंसाइजर तथा तृतीय जोड़ी स्थाई चीक टीथ 3 वर्ष 6 महीने। स्थाई कनाइन जिसको टसेज बोलते हैं, इरेप्टेड कैनाइन्स पूर्ण रूप से केवल स्टैलियन में ही विकसित होते हैं, जबकि मेयर्स में ये छोटे अवशेषी या अनुपस्थित होते हैं। ये अंडरलाइन कर लेना इसको भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछा जाता है कि टसेज, व्हाट इज टसेज, 2 नंबर का, कि इसके बारे में इसका वर्णन करो। तो आपको बताना होता है कि ये कैनाइन है इसमें घोड़े में, उनको कहते हैं, और ये इतनी उम्र पे इरेप्टेड होते हैं, और ये मेयर में जो है वो अवशेषी रूडिमेंट्री होते हैं। ये इतनी बात आपको याद करनी है, तो ये कई बार पूछ लिया जाता है। 6ठी जोड़ी स्थाई चीक टीथ इरेप्टेड 4 वर्ष पे। स्थाई कॉर्नर इंसाइजर इरेप्टेड व मोलर वीरिंग की स्थिति में फुल माउथ कंडीशन 4 वर्ष 6 महीने, 4 वर्ष 6 महीने में फुल माउथ। सभी स्थाई दांतों में वीरिंग शुरू हो जाती है। कॉर्नर इंसाइजर सामने वाले दांतों को स्पर्श करते हैं 5 से 6 वर्ष। स्थाई सेंट्रल इंसाइजर स्थाई लेटरल इंसाइजर से छोटे होते हैं व घोड़ों में कैनाइन्स बड़े व सुविकसित होते हैं। अंडरलाइन करना इसको भाई, देखिए ये विशेष है। स्थाई सेंट्रल इंसाइजर जो होते हैं वो लेटरल इंसाइजर यानी कि
दो दांत जो पहले वाले हैं वो बाहर वाले दांतों से हमेशा यहाँ छोटे होते हैं, और घोड़ों में कैनाइन टसेज बड़े व सुविकसित होते हैं, कैनाइन्स। 6 वर्ष दांत लंबे व आगे की तरफ झुकते जाते हैं, व जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वे एक दूसरे के आमने सामने सीधा मिलना कम कर देते हैं। जबड़ों के एक समान रूप से देखने पर एक संरचना दिखाई देती है जिसे 7 ईयर ओल्ड हुक कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना इसको, 7 साल की उम्र में 7 ईयर ओल्ड हुक। सेंट्रल टीथ, सामने वाले दांत त्रिकोणाकार हो जाते हैं। सेंट्रल इंसाइजर पर पीले भूरे रंग की एक रेखा दिखाई पड़ती है जिसे डेंटल स्टार अंडरलाइन डेंटल स्टार कहते हैं। ऊपरी व निचले जबड़े के दांतों के बीच इस अवस्था पर 180 डिग्री का कोण बनता है, जो 20 वर्ष की उम्र तक घटकर 90 डिग्री हो जाते हैं। ऊपरी व निचले जबड़े के दांतों के बीच इस अवस्था में 180 डिग्री का कोण बनता है, जो 20 वर्ष की उम्र तक घटकर 90 डिग्री हो जाता है। ये एज है 8 वर्ष। सेंट्रल व लेटरल इंसाइजर त्रिकोणाकार दिखते हैं तथा सभी दांत तिरछे होते जाते हैं, वे पुराने भी दिखते हैं। 9 वर्ष सेंट्रल व लेटरल इंसाइजर त्रिकोणाकार दिखते हैं, त्रिकोणाकार। डेंटल स्टार सभी नीचे वाले इंसाइजर में स्पष्ट व केंद्रीय स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। डेंटल स्टार ऊपर मैंने बताया, देखा, वो लिखा हुआ है जो एक रेखा भूरे पीले रंग की। सेंट्रल व लेटरल इंसाइजर बीच वाले और साइड वालों पर तिरछे होते जाते हैं, पुराने दिखते हैं। सेंट्रल व लेटरल इंसाइजर त्रिकोणाकार दिखते हैं तथा सभी दांत। डेंटल स्टार सभी नीचे वाले इंसाइजर में स्पष्ट रूप से केंद्रीय स्थिति पर प्राप्त डेंटल स्टार सभी नीचे वाले इंसाइजर में स्पष्ट व केंद्रीय स्थिति प्राप्त कर लेता है। डेंटल स्टार नीचे वाले जो जितने भी इंसाइजर हैं उन सब पे छोटा स्टार के रूप में पीला धब्बा, पीला भूरा रंग का धब्बा। मसूड़ों के घटने के कारण सभी दांत ज्यादा लंबे दिखाई देते हैं। सभी दांतों की ऊपरी सतह टेबल स्पष्ट रूप से त्रिकोणाकार परंतु गोलाई लिए हुए होती है। त्रिकोणाकार और गोलाई लिए हुए होती है। टेबल, नाउ इट इज क्लियर। टेबल अभी देखेंगे। बिल्कुल सही रूप से त्रिकोण परंतु गोलाई लिए होती है। 11 से 13 वर्ष सभी दांतों की ऊपरी सतह चौड़ी हो जाती है तथा डेंटल स्टार के मध्य में एक कोमल गड्ढा दिखाई देता है। ऊपरी कॉर्नर इंसाइजर की बाहरी सतह पर एक खांच पाई जाती है जो आधी दूरी तक पहुंच जाती है, वह जिसे गैल्वेन्स ग्रूव कहते हैं। गैल्वेन्स ग्रूव। ये 15 से 16 वर्ष। इतने की आवश्यकता। ऊपरी व निचले जबड़े के दांतों के बीच का कोण लगभग 90 डिग्री हो जाता है तथा दांतों की ऊपरी सतह छोटी हो जाती है। डेंटल स्टार के मध्य का गड्ढा और गहरा हो जाता है तथा गैल्वेनेज ग्रूव दांत की सतह तक पहुंच जाती है। 18 से 20 वर्ष दांत पुराने अधिक वीरिंग के साथ दिखाई देते हैं, जिनके बीच की दूरी बढ़ती रहती है और
गैल्वेनेज ग्रूव 30 वर्ष की उम्र तक गायब हो जाती है, 20 से 30 वर्ष। उम्र बढ़ने के साथ साथ उम्र निर्धारण के लिए अधिक अनुभव की जरूरत पड़ती है। घोड़े के स्थायी दांत मजबूत, लंबे व भूरापन लिए हुए होते हैं। तो आज ये मैं समझता हूं डिफ्रेंशिएट करना, इसको याद करना, इसमें मुख्य मुख्य पॉइंटों पे आप ध्यान दे लें। ये ज़्यादा उलझन तो मुझे लगता है कि आपके इतना काम की भी नहीं है, और आप इसको ये जो डेंटल स्टार 7 ईयर ओल्ड हुक फुल माउथ कंडीशन और ये गैल्वेनेज ग्रूव्स, इनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इसको आप, और ये जो अभी मैंने जो दांत की बात की, ये टशेज, इसमें घोड़े में टशेज होते हैं और उसमें टस्क कहते हैं सुअर में, कैनाइन्स को। तो ये भी आप याद कर लें। तो इसमें ये मेन जो बातें हैं वो मैंने आपको, और ये जो जब आप पढ़ोगे तो ये पता आपको होना चाहिए कि ये ग्रूव मैंने जो बताई ये कितनी उम्र पर गायब हो जाती है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इनमें से आपको महत्वपूर्ण रूप से याद करने चाहिए। ये सारा मसाला तो याद करना आप लोगों के लिए टफ भी पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता ये आपके इतना बड़ा कहीं काम भी आने वाला है। लेकिन आपको इसको पढ़ना है, याद करना है, ताकि आप प्रॉब्लम से बचें। खास तौर से 2 दांत कितनी उम्र पे आते हैं, ये खासा फुल माउथ कब होता है, ये 2 चीज़ें आपको खास पता होनी चाहिए। ज़्यादातर फुल माउथ की स्थिति कितनी उम्र में आती है, कौन से जानवर की। दूसरा 2 दांत ये कब होता है। ज़्यादातर आपको क्या भाई 2 दांत टोडियो लेना है आपने, ये ज़्यादातर 2 दांत जो है बकरी जब खरीदते हैं यंग वन, तो इससे हमने जो है वो ज़्यादा उम्र का जानवर, इसीलिए जानवर को ये जो एजिंग जो है इसमें महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं जो फुल माउथ और बाकी जो इतने जो हमने आपको डेफिनेशनें बताई हैं, ये जो डेफिनेशन है इसमें से डेंटल स्टार क्या है, 7 ईयर ओल्ड हुक क्या है, ये जरूर आप याद कर लें। ये महत्वपूर्ण है इसके अंदर ज़्यादातर। और गाय में भी यही जो मैंने आपको बताया, बस ये विशेष है। और ये फार्मूला डेंटिशन, ये आपके पास में जरूर जो है डेंटल फार्मूला, ये आपको याद होना चाहिए। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट हम दांतों की स्थिति ऊंट की रह गई हुई है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।